नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कमेंट आया है हमारे चैनल पर। उसी कमेंट के थ्रू यह वीडियो बनने वाला है, बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। एक हैं वेद भारद्वाज जी, हैं हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। ये लिख रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये लिख रहे हैं, गुरुजी आपके चरणों में दास का प्रणाम। आपको भी प्रणाम स्वीकार करें। गुरुजी, मैं कर्मकांड कराता हूँ, बहुत सारे मंत्र भी याद हैं, लेकिन कर्मकांड करते समय हृदय में अजीब सा महसूस होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अजीब और थोड़ा डर भी लगता है। प्लीज़ गुरुजी कुछ समाधान बता दो। देखिए वेद भारद्वाज जी, ये बहुत ही सामान्य एक प्रक्रिया है, इंसान का एक स्वभाव है। जब भी आप कोई नई चीज़ का शुरुआत करते हैं, आप सब भी यह वीडियो देखिए, क्योंकि सबके लिए ये फायदेमंद है। जब भी आप कर्मकांड या किसी भी पूजन की या कोई भी प्रक्रिया की शुरुआत आप पहली बार करते हैं, तो आपके अंदर घबराहट होती ही होती है। नॉर्मल आप लीजिए ना, आप पहली बार जब साइकिल चलाए थे तो क्या आप निडरता से पूरा धड़धड़ा कर चला दिए थे? नहीं चला पाए थे। उसी तरह आपको पहले जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपके अंदर घबराहट होगी, बहुत से लोगों को देख करके आपके अंदर डर होगा। हमारे पूर्वजगण कहते थे कि एक कमरे में बैठ करके या गुरुकुल में बैठ करके मंत्र याद करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप किसी आचार्य के साथ जाते हैं या कहीं पूजन कराते हैं, उस समय लोगों को फेस करना, वहाँ के 10 तरह की बातों को सुनना और उसके साथ डील करना, ये एक अलग चीज़ है। तो आपको मंत्र याद है, बहुत से लोगों को मंत्र पूरा याद होता है, लेकिन अजीब सा क्यों लगता है? क्योंकि आप पहली बार कराने जा रहे हैं। इसका समाधान भी मैं बताऊंगा, पहले इसके कारण को बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी यजमान के घर गए, आपके अंदर ये डर सबसे ज़्यादा होगा कि कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। हाँ, ये हम लोग के साथ भी होता है। जब पहली बार हम लोग कर्मकांड शुरू किए थे तो हम लोगों के साथ भी ऐसा होता था, कहीं कुछ छूट ना जाए, या मैं कुछ कर रहा हूँ कहीं गलती ना हमसे हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे टोक ना दे, या ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई मंत्र मैं गलत ना बोल दूँ जिससे यजमान का कल्याण ना हो, कोई अनिष्ट हो जाए। इस प्रकार से बहुत सी समस्याएं हमारे दिमाग में चलते रहता है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान सिंपल है। सबसे पहला समाधान इसका है कि आप किसी आचार्य के साथ जाइए। अब बोलेंगे किसी आचार्य के साथ कैसे चले जाएं? तो हाँ, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कोई ऐसे आचार्य 2-4 जरूर होंगे जो बहुत प्रचलित होंगे। पहले उनके साथ 5, 10, 20, 50 पूजन में जाइए। इससे क्या होगा, आपके अंदर वो घबराहट धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप लोगों से मिलने लगेंगे उनके माध्यम से ही। उनके साथ जाने का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब आप खुद से पूजन कराते हैं तो पूजन की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। ये मिलाते हैं ना, आप सोचते हैं ये मैं पूजन मैं खुद से करा रहा हूँ, इसमें ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, ये विधि व्यवस्था करनी होगी, यहाँ किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए, या फिर आपको लगता है कि यह पूजन मेरा है, मैं खुद करा रहा हूँ, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। जब आप किसी आचार्य के साथ जाएंगे तो ये सारी जिम्मेदारी उस आचार्य के ऊपर चली जाएगी, यानी कि सारा डील वो खुद करेंगे, बस आपको क्या करना है, उनका मदद करना है। जब आप मदद की भावना से जाएंगे तो आप उनके लिए, आपके अंदर जो डर होता है ना, वो कम हो रहेगा आचार्य के प्रति, और उनके साथ साथ आपको काम करना होगा। जैसे जैसे वो बताएंगे तो धीरे धीरे करके आपका डर खत्म होने लगेगा। ठीक है, ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इंतजार कीजिए। समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे आप परिपक्व होते जाते हैं। आप उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में गए थे, तो क्या एक ही दिन में आप पूरे गणेश पूजन, पूरे कलश पूजन या संपूर्ण मंत्र याद कर लिए थे? नहीं याद कर पाए थे ना। उसी तरह से होता है, जब आप पहली बार पूजन कराएंगे तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होगा। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कसम से मैं बहुत ही सही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आज से 10-11 साल पहले जब मैं पहली बार वेद विद्यालय से आया था कर्मकांड कराने, तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराने गया था। एक गांव में ही, अपने ही क्षेत्र में एक सत्यनारायण भगवान की कथा थी। हमारे नाना जी बोले कि जाओ तुम कथा करा कर चले आओ। इतना ज़्यादा घबराहट था कि मुझे सारा मंत्र याद था, सारी विधियाँ याद थी, लेकिन जब मैं कराने बैठा तो पहली बार संजोग से माइक मिल गया था मेरे पास। माइक ऊपर से मिल गया और बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे कुर्सी लगा करके। अब मेरे अंदर घबराहट और तेज हो गया। तो मैं क्या किया, मैं पूजन कराता गया, एकदम निडरता से कराता गया, लेकिन क्या कराया मुझे खुद समझ में नहीं आया। जब मेरे नाना जी, जब मैं घर पे आया करा करके, तो नाना जी पूछे, जे तुम क्या कराए हो, ये तो कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। तो हम बोले, हमको खुद नहीं समझ में आया तो आपको कैसे आएगा? तो ऐसा ही होता है। मैं पहली बार संकल्प छूट गया था मेरा,
तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। कुछ चीज़ छूटता है, कुछ चीज़ बढ़ता है। धीरे 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 करते करते जब सब आप निपुण हो जाएंगे, 2-4 साल आप कर्मकांड क्षेत्र में बढ़ जाएंगे आगे, तो आपके अंदर से घबराहट खुद ब खुद चली जाएगी। तब आप सोचेंगे नहीं, आप नींद में भी रहेंगे तो पूजन करा देंगे। मैं रुद्राष्टाध्याय जब बोलता हूं तो चौथे अध्याय में मुझे नींद आने लगता है, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग पूजन करा चुके हैं कि नींद में भी पूरा रुद्री मैं बोल देता हूं। यह सत्य है, ये हमारे साथी पंडित जी लोग जानते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसा होता है, जब आप धीरे धीरे समय बीतेगा तो आप इसमें परिपक्व होते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, पहले किसी आचार्य के साथ आपको जाना है कुछ दिन, उसके बाद अपने से छोटा पूजन कराइए, फिर उससे बड़ा पूजन कराइए, फिर उससे बड़ा पूजन कराइए। कराते 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 आपका एक्सपीरियंस जैसे ही बढ़ेगा, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा और डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया। ऐसे ही पूजन कराते रहिए, जन कल्याण करते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम लाइक जरूर कीजिए, और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो देखते हैं। मुझे ये बहुत सी जिज्ञासा रहती है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर लोग हैं या हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ से हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उस क्षेत्र के अनुसार से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।